रेंटेड बाइक ले लिया है और इस बाइक को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ एंड होपफुली विल बी अ गुड ट्रिप। अब हम सिटी के बाहर नए एरिया में आ गए हैं जो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइंस हैं, बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ही एडवांस एरिया है और अब हम एक्टिवा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ रास्ते में मुझे मिला एक कसावा केक। कसावा होता है कप्पा और टेपियोका आई थिंक। तो कसावा केक मुझे नई चीज़ लगी तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। 140 रुपीज़ का, 140 पैसे उसका केक। बड़ा ही स्पेशल है ये कसावा केक जो अब मैं खा रहा हूँ। इसमें बेसिकली कप्पे का आटा है और थोड़ा सा मीठा है। और अब मैं सिटी के बीच में हूँ, काफ़ी दूरी मैंने तय कर ली है, थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा। So I met Jeron on the way. Jeron and I guess his friend and Alan. Oh, I have a friend called Alan. Yes. I was just riding through and I found a mango on the road, fallen from the tree, and I thought I will pick one. And that's very interesting. And thank you. It was really fun. रास्ते में सब जगह भुट्टा मिल रहा था तो बॉयल क्या हुआ कौन हमने ले लिया। 35 पैसे उसका मिला है, तो विच इज़ इक्वलेंट टू 50 रुपीज़। ठीक है, कुछ अच्छा हैप्पी हेल्दी लंच टाइप हो जाएगा। थोड़ा एलिवेशन गेन किया, बहुत घने बादल आए हुए हैं और जैसे हम ऊंचाई पे आते हैं तो ठंडा हो जाता है, पौधे मिलने लगते हैं, फूल मिलने लगते हैं, तो वो देखने मिलता है। यहाँ पे बाइक्स का एक अलग ही सेटअप होता है। तो ये एक तरीके की बाइक है जो बहुत पॉपुलर है और दूसरा है जो एक्टिवा जैसे कोई फॉर्मेट। डिज़ाइन में थोड़ा सा फिलिपीन स्टाइल है बट अदरवाइज मशीन तो तेज नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ हम ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। बढ़िया बादल आए हुए हैं रेडी। अभी मैं पीछे रुक गया था कुछ खाने के लिए और इसी दौरान यहाँ बहुत तेज बारिश हुई। देखो बड़े अराउंड 10 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ होटल में जहाँ मैं वहाँ जाके देखेंगे कि क्या है। टोयोटा और सुजुकी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ, बिल्कुल इंडिया जैसे। और ये बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी बाइक को, कार को अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो होटल की खोज में हम निकल गए हैं कि कुछ अच्छी सी होटल मिल जाए। रात का बहुत सुंदर है, मौसम बहुत अच्छा है। तो हमें ला ग्रासिया नाम का एक जगह मिल गया है जो हमें स्टे करने के लिए मिल गया है और अच्छा सा एक सेटअप है। तो सबसे बढ़िया है कि द वे ही इज़ हैविंग गुड फूड। खाना खाने के लिए पत्ते पे जैसे केरल में खाते हैं ऐसा लग रहा है। ये एक स्टैंडर्ड रूम इस होटल में मिला है जो कि 1500 रुपये में मिला है। बहुत अच्छा है सेटअप और एकदम केरल वाली वाइब आ रही है कोस्टल एरिया में जो होता है। बहुत ही सुंदर। और यहाँ बहुत छोटे छोटे एसीज होते हैं। फिलिपीना का नाम पीना को सार्थक कर रहा है। इतना सारा पाइनएप्पल है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। एकदम रिच वेजिटेबल टाइप एनवायरनमेंट लग रहा है। ये चर्च का एक प्रोसेशन जा रहा है कुछ तो लिए हुए हैं। अच्छा, ये शादी से कोई रिलेटेड है, बड़ा ही सरप्राइजिंग है। बारात जा रहा है, प्रोसेशन है। ये एक्चुअली में सगाला नाम है इसका और इसमें लड़कियां अपना जो ट्रेडिशनल गाउन है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल कपड़ा है, इसको पहन के मंथ के एंड पे चर्च जाती हैं। तो उनके हस्बैंड्स उनके साथ जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं और उनको बहनों को ले जा रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल चीज़ देखने मिली। और ये आ रही है हमारी, जिसको मैं हमेशा दिखाना चाह रहा था, जिपनी। देखिए काफ़ी लंबी है।
ट्रैफिक उल्टी साइड चलता है, मतलब उल्टी साइड तो हमारे इंडिया के हिसाब से, बट हाँ मतलब गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं और बहुत ही अच्छे लग्जरी हाउसिंग है। और ये अलग टाइप का कुछ है, बहुत ही स्पेशल, आई डोंट नो, कुछ मैरिज से रिलेटेड। जैसे किसी भी पिकनिक स्पॉट के बाहर होता है, ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं, बट इट इज़ रियली वर्थ यहाँ आना। ये पहला व्यू ही काफ़ी खुश कर दे रहा है। तो अब इस व्यू की तरफ जा रहे हैं जहाँ वॉल्केनो का साइट दिखेगा। ये है वो वॉल्केनो का साइट, और अभी इनएक्टिव है और वहाँ बीच में पानी भरा है। वहाँ तक जाने का भी प्रोविज़न है बाय बोट, बट ये व्यू बहुत शानदार है। जो वियतनाम में लिया था वही बबल टी यहाँ मिल रहा है फॉर 85 पैसोज, विच इज़ लाइक 120 रुपी 130 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट। तो एक चाय मिल रहा है जिसमें कि बबल्स जो साबुदाना होता है वो डालते हैं, तो वो अब बन जाए। ये वो व्यू है वॉल्केनो का, और साथ में ये है बबल टी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पहला लिया है इस ट्रिप में, मुझे बहुत वेटेड था ये बबल टी, अभी मिल गया। वहाँ जो छोटे छोटे से वॉल्केनो के नीचे जगह दिख रहे हैं, वो फ़िशिंग के लिए बनाए हुए जगह हैं, और फ़िशिंग के लिए वो ट्रैप्स बनाते हैं और वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। वो तो वो छोटे छोटे से खेत जैसे हैं, और ये बहुत अच्छा व्यू है। एंड हैप्पी दैट आई टुक टाइम फॉर कमिंग फ्रॉम मनीला हियर। यहाँ आके बस एक ही जैसे ख्याल आता है कि हमारे देश में भी मतलब इतना रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, बट हम पोल्यूशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबको ये नीला आसमान और ठंडी खुली हवा देखने का तो सौभाग्य मिलना ही चाहिए। बट ठीक है, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा दुख लगता है या अच्छा नहीं लगता है जब जाते हैं और देखते हैं कि बाकी जगहों पे वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं प्रोग्रेस को, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस विथ कीपिंग द नेचर अलाइव। तो डिफ़िकल्ट है, बट बहुत सुंदर। सोच ही रहा था कि बारिश कब आएगी, तो आ गई। ये फैमिली शेड है क्योंकि ये पिकनिक ग्रुप कहलाता है। यहाँ से वॉल्केनो का व्यू है और इस तरफ में पिकनिक शेड्स हैं अलग अलग साइजेस के, जो आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। जैसे ये 400 पैसोज में है, फिलिपिनो पैसोज में। तो इसको आप किराए से ले सकते हैं और फिर यहाँ आप अपना पिकनिक कर सकते हैं। ऐसे छोटे बड़े हर साइज़ के शेड्स इन्होंने बनाए, और ये बहुत ही अच्छा, ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो फॉलो किया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऑल वेदर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा। तो नाउ आई एम मूविंग अहेड टू अ प्लेस कॉल्ड पीपल्स पार्क, एंड इट वाज रियली गुड कमिंग हियर। ये पेपर प्लेन जैसे उड़ाते हैं वैसे छोटे छोटे से उन्होंने फोम के प्लेन लिए और जिप लाइनिंग हो रही है, बिग व्हील है, तो इंटरेस्टिंग है प्लेस। और ये फिलीपीन एयरलाइन का एयरफोर्स का प्लेन लगाया है, जैसा एक अम्यूज़मेंट प्लेस पे होता है। और बहुत ही सुंदर व्यू वॉल्केनो का, और सारे बादल आ गए हैं, अब वॉल्केनो नहीं दिख रहा है। नाउ मूविंग टू द पीपल्स पार्क। यहाँ बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ ऑगस्टीन सिस्टर सर्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, और कार्मेलाइट मिशनरी, ऐसे करके बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज़ हैं। और नीचे ताल लेक है, और ऊपर बिल्कुल पहाड़ों पे जैसे होता है बहुत ही प्रीमियम हाउसिंग, प्रीमियम रिसोर्ट्स। बहुत अच्छा, बादलों के बीच पहुंच गए हैं, सोच ही नहीं सकते थे वहाँ जब हम मनीला मिले। और बहुत ही
और भी बढ़िया पैन व्यू यहाँ से दिख पा रहा है। ये पीपल्स पार्क इन द स्काई नाम की जगह है और बहुत अच्छा व्यू है। वोल्केनो जो है ये है ये वाला, और ये 1.5 साल पहले ही एक्टिव हुआ। बीच बीच में एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको सरकार ने वेकेंट करा लिया। और ये बहुत ही पैन व्यू है और बहुत सुंदर व्यू है और बहुत ही प्रीमियम हाउसिंग यहाँ रास्ते में मैं देखता है। प्रीमियम रिसोर्ट्स, प्रीमियम हाउसिंग्स और बहुत अच्छा व्यू और सक्सेसफुल हो गया है। इतने सुंदर बादल देख के ही मन खुश हो जाता है। जैसा किसी भी हिल स्टेशन से दिखता है, बहुत ही सुंदर नीचे लाइटें दिख रही है। कैमरा थोड़ा रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बट अच्छा व्यू है। और अब रिटर्न quickly टू द होटल। वर्क प्लस वेकेशन इंडिया, just one minute. So I could see a lot of pineapples here and I bought bananas here. And एक नई चीज़ यहाँ जो पता चली कि हेलमेट क्लीनर, if your helmet is smelling, they clean it for 25 pesos, which is around 50 rupees. They will steam the helmet and dry clean it. Very interesting. बहुत सारे यहाँ फूलों की दुकान है। ये एक फूलों का मार्केट और इस तरफ फलों का मार्केट है। मैं कल सुबह जल्दी जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है, बट समहाउ मेरे लिए तो कुछ फूड ज़्यादा है नहीं, तो मैं अपने पैक्ड फूड पे ही डिपेंड करने वाला हूँ। They have very nice pies which I could have taken, but it is very large in size, so I could not consume that, but it is very nice. It's a very large cake kind, and these are some food items. And this I I tried in the hotel, which is called ube. Ube is like a purple sweet potato, and as a hilly stop here are honeys. And very interesting is mushroom crisp, but it again had egg, so I'm not opting for it, but otherwise it's very interesting. Like cigarettes and hookahs, यहाँ पे वेप शॉप्स हैं जो 24 आवर खुली हुई है, और यहाँ पे वेपर जो ई सिगरेट का सप्लाईज हैं वो मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, और ये पाइनएप्पल है जिसके लिए फिलीपींस का नाम फिलिपीना है। पाइनएप्पल का खेती होता है। ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ का आम है, अलग अलग तरीके का आम है, वाटरमेलन है, और ये देखिए बनाना, ये है हमारा जैक फ्रूट, और बनाना है एकदम मेगा साइज। विनेगर मेड ऑफ कोकोनट, एंड ये वो फ्रूट है guayabano. So but for me I cannot carry much, so it's okay, but it's very colorful and very interesting. And mango, what is the price for mango here? 250 per kg. Okay, the food cost is good, heavy, but yeah, this is my bike and I am going to the hotel now. Altogether good day spent.